ओके चलिए आज इस लेक्चर में एम कोड के हम लोग बात करते हैं लिस्ट रेंज फंक्शन की और अगेन हम फंडामेंटल्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। और लिस्ट रेंज करने के बाद एक प्रोजेक्ट है उसको भी कंप्लीट करेंगे जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन उस समय हमारे पास लिस्ट के ज़्यादा फंक्शंस नहीं थे कवर, तो इस वजह से मैंने आपको बोला था कि हम इसको भी कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट को, जिसमें आपको याद होगा हमने बॉटम टू परफॉर्मर्स का टोटल देखना था हर एक इंजीनियर के अगेंस्ट, इंजीनियर वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तो आपको लिस्ट रेंज का मैं बताता हूँ कि लिस्ट रेंज क्या है। तो आप सब ने आई होप सीख लिया होगा कि भाई लिस्ट में क्या डिफरेंस है, टेबल में क्या डिफरेंस है, और पावर क्वेरी का जो एम कोड है वो एक्चुअल में उस किस थीम पे वो बेस्ड है ना, किस थीम पे बेस्ड है, किस तरह से वो काम करता है, मतलब कि उसका डेटा किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और उस डेटा के ऊपर जब हमें काम करना है, उसको क्लीन करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो किस तरह से किया जाता है, क्या वो एक्सेल जैसा है या एक्सेल से डिफरेंट है, ये सब आई एम श्योर अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। देखिए सबसे पहले क्या है कि लिस्ट रेंज जो हमारा फंक्शन है वो क्यों यूज़ करते हैं। सपोज़ मैं आपको यहाँ पर इसकी एक लिस्ट हम क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करता हूँ और पहले हम लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट बन गई आपकी, देखिए आप इसमें देख रहे हैं ये सारे हमारे रेवेन्यूज़ हैं, ठीक है। ये डिफरेंट मतलब इसमें जितने भी हमारे टोटल नंबर्स हैं वो ये हमारे लिस्ट में आके टोटल, अगर मुझे काउंट करना हो तो आपको याद होगा हमने लिस्ट काउंट का फंक्शन भी लगाया था, और ये हम लिस्ट काउंट में फंक्शन लगा के देख लेते हैं, भाई एंटर मारते हैं तो टोटल एक्चुअल में 45 काउंट है, करेक्ट। पिछले स्टेप पे जाके जरा एक बार क्रॉस चेक कर लें, ये देखिए ये फर्स्ट रो है आपकी, और नीचे जाएंगे तो देखिए 45, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसे लिस्ट बना के, लिस्ट काउंट करके हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, करेक्ट। एनीवेज, तो अभी तो हमें जो एक्चुअल में करना है वो ये करना है कि देखिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर सपोज़ कभी हमें कोई स्पेसिफिक रेंज उठानी है, रेंज मतलब जैसे आप कहो कि मुझे रेवेन्यू में यहाँ पे ये जो मेरी लिस्ट है, हमने इसकी लिस्ट बना दी है, आपने देखा अभी, राइट, ये लिस्ट है। हम एक काम करते हैं, मैं फंक्शन हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, तो ये लिस्ट है हमारी, है ना। तो इस लिस्ट में मुझे लेट्स से 82, 11 और 23 उठाना है, ठीक है। तो मैं किस तरह से उठाऊंगा, ये एक्चुअल में मुझे जो है वो करना है। तो सबसे पहले इसके लिए, सबसे पहले आपको याद होगा हमने फंक्शन किए थे लिस्ट, जैसे हमने फंक्शन किया था फर्स्ट एंड, मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट आइटम आपको उठाना है तो आप सिंपल लिस्ट को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ये आपका लिस्ट पैरामीटर हो गया, राइट, डेटा टाइप लिस्ट होगी, ठीक है ना। और जैसे मैं एंटर मार दूंगा, सॉरी एक पैरामीटर और रह गया हमारा, सो लेट्स से मैं इसमें डाल देता हूँ 0 फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने एंटर मारा, देखिए 0 एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट वैल्यू मुझे अगर चाहिए, फॉर एग्जांपल एंटर मारते हैं, ये देखिए 82 आ गया, ठीक है। 82 हमारा पहला, ये देखिए ये रेवेन्यू का पहला नंबर है, मान गए आप, राइट। ये हमने किया था लिस्ट फर्स्ट एन, इस तरह से हमने किया था। और लास्ट में से भी अगर डेटा उठाना है तो उसके लिए हमने लास्ट एन भी फंक्शन बना के देखा था, ठीक है ना। अब देखिए वो हमने किया था, लेकिन अब अगर मुझे फर्स्ट नहीं उठाना, फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट नहीं उठाना, राइट, मुझे कहीं बीच में से नंबर शुरू करने हैं, ठीक है। और बीच में से नंबर शुरू करते हुए लेट्स से मुझे 2 नंबर्स उठाने हैं या 3 उठाने हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये हमारा लिस्ट है, मैं इसका आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इतना ही रखता हूँ, लेट्स से नंबर 12, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। ओके, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ फंक्शन लगाने से पहले, क्योंकि वहाँ पे इक्वल्स टू नहीं चलता उस तरीके से। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने अभी तक जो फंक्शंस किए थे, जैसे लिस्ट फर्स्ट एन फंक्शन वगैरह आपने किया था, और जो भी लिस्ट लास्ट एन किया था, उसमें हमारे पास ये था कि जैसे मैं बोल दूं कि मुझे अगर पर्टिकुलर जैसे मुझे पर्टिकुलर ये वाला नंबर चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ये,
ये 23 नंबर चाहिए, राइट। तो जो आपका लिस्ट, जो हमारा फंक्शन है लिस्ट फर्स्ट, ये जो हमारा फंक्शन था लिस्ट फर्स्ट इन, राइट, इसमें आप कहते थे कि ये मेरा लिस्ट आ गया, जो भी लिस्ट है, और उसके बाद हम रैंकिंग दे देते थे। जैसे मुझे रैंकिंग चाहिए, सपोज ये 23 हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है, राइट, तो ये हम दे देते थे। तो उसमें क्या होता था कि ये जो 23 है ये हमें इस फंक्शन में 23 इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस अब आप ये सोचो कि मुझे 23 के साथ क्या चाहिए। लेट्स से मुझे अब जो चाहिए वो ये चाहिए, मुझे चाहिए ये 3 नंबर्स, फॉर एग्जांपल ये 3 चाहिए, 71, 9 एंड 95, ठीक है। मुझे ये 3 नंबर चाहिए, यानी एक 8th वाला, एक 9th वाला, एक 10th वाला। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि लिस्ट फर्स्ट एन में आप लिस्ट का नाम देते हैं और ये बताते हैं कि कौन सी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, ठीक है, वो पोजीशन nth पोजीशन कौन सी है, तो वो तो अलग चीज़ होगी। लेकिन अब मुझे ये चाहिए कि nth पोजीशन, मुझे nth पोजीशन भी चाहिए, और साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ चाहिए कि वहाँ से हाउ मेनी वैल्यूज़, ये मुझे चाहिए, हाउ मेनी वैल्यूज़। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास फंक्शन है लिस्ट रेंज। आपको समझ आ गया। लिस्ट रेंज क्या करता है, लिस्ट रेंज आपको 3 पैरामीटर्स देता है, ठीक है। पहला तो वही कि आप लिस्ट का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपको ये कहता है कि कहाँ से शुरू करना है, ठीक है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद वो आपको ये पूछता है कि नंबर ऑफ पोजीशंस, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो मैं लिस्ट में लिस्ट का नाम दे दूंगा जो भी है, जो हमारे केस में होगा। और स्टार्ट के केस में लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे स्टार्ट करना है 1 से, ठीक है। उसके बाद कितनी पोजीशन चाहिए, मुझे 2 पोजीशन चाहिए फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा, आप ध्यान से नोट कीजिएगा। लिस्ट तो ये वाला जो लिस्ट है ये तो हमने पूरा का पूरा उसे दे दिया लिस्ट रेंज को। उसके बाद मैंने कहा कि फर्स्ट पोजीशन से टारगेट करना है। तो वहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट का पैरामीटर जो है ऑफसेट है। आपको याद होगा एक्सेल का ऑफसेट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना है हमने, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट एंड में ये कंसेप्ट नहीं है। तो वो क्या करेगा कि जो आपका सबसे पहले जो 80 है ना, जो ये फर्स्ट पोजीशन है एक्चुअल में, वो उसके लिए 1 होगी, ये 0 होगी, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, मतलब इस तरह से वो चलेगा। तो अगर सपोज हम बात कर रहे थे कि 71 उठाना है, तो 71 एक्चुअली 8 नहीं होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू है वो 7 कर देंगे। 7 के बाद अब मुझे कितनी वैल्यूज उठानी है, वो नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो 1 2 3 के हिसाब से ही काउंट होंगी, वो 0 के हिसाब से काउंट नहीं होंगी। तो यानी कि हमारा जो लिस्ट रेंज है वो यहाँ पे जो 2 है वो हमारा एक्चुअली 3 हो जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि भाई सर अगर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 0 वाला कंसेप्ट लेट्स से हमें याद नहीं रहता है फॉर एग्जांपल, तो उसका उस चीज़ को किस तरह से हम लोग याद रखेंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल है। देखिए मैं आपको दोबारा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और उसमें ना वो आप फंक्शन आपको खुद ही बता देगा, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए ये हमने लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि लिस्ट रेंज, क्योंकि मुझे रेंज उठानी है, ठीक है। लिस्ट रेंज ये फंक्शन है, लगाया, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया। हमेशा पैरामीटर्स पे फोकस रहेगा, मैंने आपको हमेशा बताया है ना। ये पूछ रहा है आपसे लिस्ट दो मुझे, लिस्ट क्या आपने लिस्ट कन्वर्ट, क्या आपके पास लिस्ट है, मतलब ये टेबल नहीं लेगा, टेबल दोगे तो आपको पता है वो एरर देगा, कैन नॉट कन्वर्ट टेबल इनटू अ लिस्ट। हमने सारी फंडामेंटल्स पे पहले भी बात की है। तो लिस्ट तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, पिछले स्टेप में लिस्ट ही तो क्रिएट की है, आपको दिख ही रही है यहाँ पे फ्रंट पे, राइट। तो लिस्ट क्रिएटेड है सर, लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, डेटा टाइप लिस्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कॉमा करते हैं। देखिए ऑफसेट इज नंबर वो बोल रहा है। ऑफसेट फंक्शन एक्सेल में इतना फेमस फंक्शन है, ऑफसेट बहुत जगह यूज़ होता है। VBA में भी आपने देखा होगा कि मैं ऑफसेट के बारे में अक्सर बोलता हूँ कि ऑफसेट बहुत ही पावरफुल चीज़ है, राइट। सेल मूवमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको ऑफसेट यहाँ पे वो बोल रहा है कि ऑफसेट करो, तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि एक्चुअल में फर्स्ट वैल्यू 0 लेनी है, बिकॉज ऑफसेट का एक्सेल में ऐसे ही यूज़ होता है, राइट। तो अब जैसे सपोज अब हम बात कर रहे हैं कि लेट्स से हम यहाँ पे ये 3 वैल्यूज़ लेना चाहते हैं, 82, 11, 23, राइट। तो ऑफसेट से मतलब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा 0 से। जैसे आप 0 टाइप करेंगे, अगला एक और पैरामीटर आ जाता है काउंट एज नलेबल, ठीक है। काउंट एज नलेबल मतलब अगर आपको 82 से स्टार्ट करना है तो एक्चुअल में आपको कितने रेंज, बिकॉज ये फंक्शन है रेंज का,
तो कितने टोटल हमें रेंज में चाहिए होंगे फंक्शन, ठीक है। अब 3 मुझे वैल्यूज़ चाहिए, 3 नंबर चाहिए, तो 3 के लिए आप 2 नहीं लिखेंगे यहाँ, क्योंकि ये डिफरेंट पैरामीटर है, ये ऑफसेट नहीं है, समझो बात को। तो ये नॉर्मल हमारा जैसे मैथमेटिक होता है 1 2 3, हम उस हिसाब से चलेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 दूंगा और मैं एंटर मारूंगा और ये देखिए 3 नंबर आ गए आपके, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ पे अगर 1 कर देंगे तो क्या होगा कि फिर 82 चला जाएगा। 82 क्योंकि आप बोल रहे हो कि फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट किया जाए ऑफसेट पैरामीटर को, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो 1123 और एक नंबर नया आ जाएगा नीचे, ये देखिए 1123 95 आ गया। तो आपको ये बात क्लियर होगी, राइट। अच्छा, अगर मैं ये लास्ट पैरामीटर सपोज ना दूं और मैं सिंपल एंटर मार दूं, तो देखिए ये बेसिकली क्या करेगा कि ये आपको पूरी की पूरी वैल्यू दे देगा यहाँ पे। मतलब उसने स्टार्ट तो कर दिया 11 से, क्योंकि अगर हम पीछे जाएं और हम देखें पहला नंबर हमारा 82 था, तो आपने बोला 1 से स्टार्ट किया जाए, तो यानी 11 से, लेकिन आपने आगे पैरामीटर नहीं दिया, तो पूरा पैरामीटर आपने नहीं दिया, इस वजह से उसने पूरा का पूरा डेटा आपको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये पैरामीटर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है, तो उस हिसाब से अब मैं 4 कर दूंगा तो 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। ये है हमारा लिस्ट रेंज। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप कहीं से भी फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है। अब ये लिस्ट है, ध्यान रखना, ये टेबल 1, मैं इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी लिस्ट रेंज, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ _1। अच्छा, अब देखिए मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको एक और चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, ये कि कई बार ना स्टूडेंट्स बड़े उतावले हो जाते हैं। उतावलापन बहुत जगह ख़राब करता है सेहत को भी और समझदारी को भी। कई बार क्या होता है, वो जब देख रहे होते हैं ये सब, अभी किसी ने बोला भी था स्टूडेंट ने कि सर प्रैक्टिकल कराओ जल्दी, ये जो आप फंक्शंस बता रहे हो ठीक है, बट हम ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट है। तो प्रैक्टिकल में आप करोगे क्या अगर आपको फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है? मतलब ऐसे क्वेश्चन से कोई पूछता है तो मतलब मैं क्या बोलूँ मैं अपने जज्बात नहीं आपके साथ शेयर करना चाहता। मतलब आपको इतना इंटरेस्टिंग तरीके से इतना स्लोली हर चीज़ बताई जा रही है, उसके बाद भी जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो ये बड़ा ही मुझे दुख होता है, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है। प्रैक्टिकल कैसे होगा जब ये चीज़ें नहीं होंगी कवर? पेशेंस रखना सीखो। प्रैक्टिकल में मैं अभी एक डेटा उठाता हूँ और आपको बताता हूँ ये करो, और आपको करके दिखाता हूँ, फिर क्या होगा? आपको समझ आएगा? कुछ समझ नहीं आएगा। तो फंडामेंटल्स तो कवर कर लो पहले। बेसिक रोड मैप जो है हमने तैयार किया हुआ है, उस रोड मैप पे हमें कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो हमने पूरी तैयारी की हुई है, ठीक है। तो आपकी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वो भी आ जाएगी, लेकिन रोड मैप के अकॉर्डिंग ही जाएंगे जैसा हमने मैप बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, अच्छा अब देखो ये हमने जो फंक्शन बनाया था लिस्ट रेंज वाला, ठीक है। आपको पता है अगर मैं यहाँ पूरी लिस्ट ले आऊँगा इस तरह से तो ये इस तरह से आएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सोचो आप कर सकते हो। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई इसमें जितना भी टोटल है, फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है हमारी 44 की, है ना, 44 की है, ऑड इवन से कोई मतलब नहीं है, वो नंबर राउंड अप कर देगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे बॉटम 50% नंबर्स चाहिए इस लिस्ट में। अब वो बॉटम 50% मतलब कि अगर टोटल 44 है तो 44 से मतलब कि मुझे 23 इंडेक्स से, यहाँ से 23 से, बिकॉज ये तो टॉप 50 में आ गए ना, तो मुझे ये वाले नंबर्स चाहिए। मतलब 23 से स्टार्ट हो, 23 से स्टार्ट होने के बाद वो लास्ट तक जाए, तो आप कैसे इस चीज़ को करोगे? हो सकता है कि अभी आपके माइंड में ये चीज़ आ रही हो कि यार ये तो बहुत आसान है। टोटल आपने चेक किया, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी, 44 ना, तो 44 तो आपने कहा ठीक है 44 है, तो इसको हम ये नंबर ये 0 से स्टार्ट होता है, तो एक तरह से टोटल 43 हो गए ना। तो लेट्स से आप कहते हो कि भाई हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं 21 से, 22 से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो 22 को स्टार्ट करने के लिए आप 21 इसका इंडेक्स दे देंगे और एंटर मारेंगे, राइट, एंटर मारेंगे और ये नंबर इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये 68 से स्टार्ट हो रहा है। सो एक बार दोबारा देखते हैं 68 से क्यों स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट, मैं पहले पूरी लिस्ट दोबारा से लेके आता। हाँ, ये है ओरिजिनल लिस्ट 0 से स्टार्ट हो रही जो, हाँ टोटल 45 हैं, ठीक है। तो टोटल 45 जो हमारे नंबर्स हैं, बेसिकली हमारे नंबर्स हो गए 44, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं 44 का हाफ 22 जो होता है, अगर मैं इसको 22 कर दूं तो 22 बेसिकली ये 22 है, राइट। तो मैं जब एंटर मारूंगा तो ये नंबर जो है 27 से स्टार्ट होगा, ठीक है, बिकॉज ये एक्चुअल में 27
3 की तरह काम कर रहा है, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं 21 कर देता हूँ, तो क्या होगा कि आपके पास एग्जैक्टली उतने नंबर्स आ जाएंगे। अब देखिए ये टोटल हमारे पास काउंट कीजिए कितने नंबर्स हैं, ये 24 हैं, राइट। तो ये बॉटम 50% आ गया हमारे पास, मतलब बॉटम से 50% हम लोग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। लेकिन आप सब जानते हैं कि नंबर जो ये है, ये हमारा मैनुअल एक नंबर है। अब मैं आपको ये कहूँ कि यार ऐसे नहीं, ये लिस्ट मैं अभी एक्सेल में जाके चेंज कर दूँ, मैं से कम कर दूँ, ज़्यादा कर दूँ, राइट, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट को कम कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे हम चलते हैं, इसको मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, खूबसूरत हैंड राइटिंग को आपके लिए। और लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ कहीं पे और ये रेवेन्यू है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ समझने के लिए, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, मैं ये पूरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और राइट क्लिक करके चलते हैं दोबारा से एडिट में, अब रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखें ज़रा अब हमारा जो लिस्ट है वो किस तरह से चलेगा। सो रिफ्रेश करता हूँ मैं, रिफ्रेश, और ठीक है, तो एक बार से दोबारा से इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। देखें ज़रा, सॉरी, ये था हमारा, राइट। ये देखिए नल हो गया। नल इसलिए हो गया बिकॉज लिस्ट में आइटम्स कम है, 21 की कोई पोजीशन ही नहीं है, राइट। तो मैं इसको 0 अगर एक बार दोबारा करूं तो ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी, ये देखिए, राइट। ये लिस्ट में हमारे पास 16 नंबर्स हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास नल आ रहा है, ये बेसिकली अब मैं यहाँ पे, अब आप देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात याद आई, ऐसे स्टूडेंट एक कह रहे थे कि सर मेरे ना रिफ्रेश करने पे ये देखिए ये नल नहीं जाते। वो नल इसलिए नहीं जा रहे बिकॉज वहाँ पे टेबल जो है ना, आपको वो उसको श्रिंक करना पड़ेगा। आप ये देखो ना, हमारा वहाँ जो टेबल है, मैंने सिर्फ वैल्यूज डिलीट किए, टेबल का साइज तो उतना ही है, ये देखिए, राइट। ये देखिए, तो ये जो हमारा टेबल बना हुआ है, ये टेबल का दिक्कत है, ये वाला टेबल, ये देखिए, ठीक है। ये वाला टेबल, हम इस टेबल को इस तरह से यहाँ तक छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है। इस तरह से हम इसको छोड़ देते हैं। और टेबल डिज़ाइन में आप जाके यहाँ पे, ये हमारा टेबल 1 है, ठीक है। रीसाइज टेबल, एक बार देखिए रीसाइज में जाके, ये देखिए हो गया ना, रीसाइज हो गया, ठीक है। तो जनरली जब आपको टेबल से कुछ हटाना है तो आप उस मतलब कहने का मतलब उसको पूरा डिलीट कीजिए, उसको ऐसे सेल सेलेक्ट करके डिलीट नहीं कीजिए, नहीं तो ये हो सकता है, ठीक है। तो एनीवेज ये बहुत स्टूडेंट्स को ये परेशान किया होगा कभी ना कभी, आई एम श्योर, या करेगा, तो आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अब ये रिफ्रेश करने पे जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए चला गया, बात समझ आ गई आपको। चलो अब छोटा टेबल हो गया और ज़्यादा समझ आएगा। अब मैं आपको यही कह रहा था कि मुझे बॉटम 50 चाहिए, तो अब आप इस लाइन को क्या करोगे, अब आप कहोगे अच्छा टोटल 16 है, तो 16 हो गया मतलब 8, मतलब कि हम 9 से शुरू करेंगे, क्योंकि वो बॉटम ये यहाँ से 9 से चलेगा और वो 9 से 16 तक चलेगा, राइट। तो 9 से 16 के लिए मतलब कि हमें बेसिकली जो नंबर चाहिए, बिकॉज आपके पहले 8 यहाँ तक आ गए, तो हमें 9 चाहिए, राइट। तो हमें 9 चाहिए, तो मैं यहाँ से 8 से इसको स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज ये ऑफसेट है, ठीक है। तो मतलब कि हम इसको एंटर करेंगे, तो ये देखिए 9 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये था भाई मेरे कि हमको ये ऑटोमेट खुद करना है, ऑटोमेटिक करना है, मैं बार बार थोड़ी यहाँ पे आऊँगा, राइट, क्योंकि टेबल तो आए दिन उसमें कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। आप वीडियो पॉज कीजिए और आप लिखिए और कमेंट्स में बताइए आपने ये क्रैक किया, सर मुझे तो आता था, राइट। आपको याद है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको याद है हमने लिस्ट काउंट फंक्शन किया था। लिस्ट काउंट क्या करता है, लिस्ट काउंट ये करता है कि भाई जो भी हमारे पास लिस्ट है उसका वो काउंट बता देता है, याद है। चलो ये देखो, न्यू क्वेरी, ऐसी एक छोटा सा लिस्ट बना लेते हैं और इक्वल्स टू लेट्स से पापा आई, लेट्स से ये, ठीक है। तो ये अब मुझे काउंट करना है कि टोटल आइटम्स कितने हैं, तो ये लिस्ट बनी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट काउंट मैंने आपको बताया था। तो अब लिस्ट काउंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, करेक्ट, 4 आएगा ना, ठीक है, ओके। तो अब यही करना है कि आपके पास ये जो लिस्ट है, आप इसको काउंट करवा लो, इस 0 की जगह आप बोलो कि भाई देखो मुझे काउंट करवाना है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट काउंट से क्या होगा, लिस्ट काउंट जब आप करोगे तो टोटल आंसर क्या आएगा, 16, करेक्ट, लिस्ट काउंट आएगा 16। लेकिन आपको 16 से शुरुआत थोड़ी करनी है। रिमेंबर ये कौन सा पैरामीटर है, पैरामीटर याद है ये आपको, ये पैरामीटर ऑफसेट। अगर आप बोलोगे 16 से स्टार्ट कर, तो वो आपको एरर देगा, कुछ नहीं दिखाएगा, मतलब क्योंकि 16 उसके लिए 17 है, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो पहली चीज़ तो ये होगी।
दूसरी चीज़ ये है कि हमें वैसे भी मान के चले 1 मिनट के लिए कि आंसर आ गया 15, फॉर एग्जाम्पल हमने -1 कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ लिस्ट काउंट आ जा भाई, और लिस्ट काउंट में अब आपको क्या करना है, ये लिस्ट काउंट करनी है, ये वाली, ये लिस्ट कहाँ है, यही तो है लिस्ट, राइट, जो आपने बनाई थी, तो आपने इसमें ये डाल दिया, ठीक है, और आपने फाइनली इसमें से -1 भी कर दिया फॉर एग्जाम्पल। लेकिन होगा क्या कि लिस्ट काउंट 16 देगा और 16 - 1 क्या देगा, 15। तो 15 का मतलब ये होगा कि आप सबसे लास्ट वाले जो आपका लास्ट वाला सेल है वो आएगा इसमें, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, और हम लोग एंटर मारते हैं दोबारा। ये देखें अभी लिस्ट काउंट आ गया ब्लैंक, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर ये लिस्ट टोटल 16 काउंट कर रही है, ये अगर टोटल 16 काउंट कर रही है तो वो 0 से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए वो 17th इंडेक्स है, 17 में कुछ भी हमारे पास नहीं पड़ा हुआ है, समझ गए आप, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट के लिए मैं इस फंक्शन को Ctrl+X करता हूँ और मैं इसको फिर से 0 से स्टार्ट करता हूँ, मतलब पूरी लिस्ट चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि लास्ट का नंबर कौन सा है, लास्ट का नंबर है हमारे पास 28, ठीक है। तो हमने क्या किया कि Ctrl+V ये फंक्शन लगाया और हमने हमारा एंटर, सॉरी एक ब्रैकेट और आएगा, तो अब वो ब्लैंक दे रहा है बिकॉज 0 से स्टार्ट होना है इसको, ठीक है। तो मैं करता हूँ -1, ठीक है, और ये देखिए 28 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल सही चल रहा है, राइट। लेकिन एक्चुअल में हमें 28 नहीं चाहिए, हमें तो बॉटम 50 चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो गाइस अब देखो, अब ध्यान से, आपने टोटल लिस्ट निकाल ली, ठीक है, टोटल लिस्ट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। मैं इसको फिर करता हूँ 0 से, पूरी लिस्ट देख लो आप। टोटल आपने 16 किया, आपने कहा 16, ठीक है, 16, उसके बाद आपने कहा कि डिवाइड कर दो 2 से, हाफ हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो गया। अब अगर मैं बोलूँ 8 से स्टार्ट करो तो वो 9 से स्टार्ट करेगा, मानते हो, क्योंकि 8 से वो 71 नहीं लेगा, वो उसके लिए 8 पोजीशन ये वाली होगी, और यही पोजीशन आपको चाहिए। खैर वो आप सब खुद अपने हिसाब से देख लेना, मैं उसमें थोड़ी इतनी उसमें थोड़ी जाऊंगा, है ना, प्लस माइनस तो आप खुद देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अब ये जो फंक्शन लगा रहे हैं ना, ये बेसिकली हमने जो फंक्शन लगाया और ये जो हमने -1 किया है, फिलहाल के लिए मैं इसको मतलब -1 करना, आप देख लेना अपनी एडजस्टमेंट, बट मैं ये सिंपल ये कह रहा हूँ कि इस पूरे रिजल्ट को मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। डिवाइडेड बाय 2 करने से क्या होगा कि 16 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपका आंसर 8, और 8 का मतलब ये हुआ कि वो 9 से शुरू होगा, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से अब क्या हुआ, अब इसका फायदा ये हुआ कि ये ऑटोमेटिक हो गया है, जब भी लिस्ट बढ़ेगी ये काउंट बढ़ेगा, लेकिन काउंट का हमेशा हाफ लिया जाएगा। अब आपको तो पता ही है कि हाफ से वो जहाँ से शुरू होगा नीचे पूरे नंबर्स लेगा। तो अगर मुझे बॉटम 50% चाहिए तो मुझे नीचे स्टॉपर लगाना ही नहीं है, भी कहाँ रुकना है, मुझे चाहिए सारे रोज, तो आपको वो पैरामीटर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहो कि लेट्स से मुझे जहाँ से 50% डेटा शुरू होता है वहाँ से सिर्फ मुझे 2 नंबर्स चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो। तो 2 लिखने से क्या होगा कि 9 और 95 आ जाएगा आपके पास, 9 और 95 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शंस को यूज़ करके वर्सेटाइल बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए पावरफुल चीज़ है। अगर मैं एक्सेल में डेटा चेंज करूँगा तो एक्सेल में डेटा चेंज करते हुए ये सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। और लिस्ट रेंज जो फंक्शन हम लगा रहे हैं ये आप किसी में भी लगा सकते हो, ये आप टेक्स्ट फील्ड में भी लगा सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट हमने काम करना है, जो हमारा लास्ट अभी जो काम है, टास्क है आपके लिए, वो ये है कि मैं फ़िलहाल इस पूरे के पूरे डेटा को ये जो है मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या करना है। ये आपके पास लिस्ट है, ये आपने लिस्ट बनाई थी, राइट, ठीक है, ये लिस्ट थी हमारे पास, करेक्ट, पूरी लिस्ट यही है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे बॉटम से 3 नंबर्स चाहिए, हमेशा बॉटम से 3। आप कैसे लेके आओगे, बॉटम 50% नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लास्ट के 3 नंबर्स हमेशा, ठीक है। अभी हमारे पास 3 और 34 और 28 है, ठीक है, 3, 34। अब हम एक काम करते हैं कि इसका एक स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ, ठीक है, और हम इसको लेट्स से कहीं भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा इजी हो जब हम फंक्शन लगा रहे हों अपनी रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब देखिए, मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे बेसिकली चाहिए ये वाले नंबर्स, ये वाले नंबर्स, ये
ये नंबर्स चाहिए मुझे। इस चीज़ को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑब्वियसली लिस्ट रेंज फंक्शन लगेगा, वो तो लगेगा ही। तो हम दोबारा से लिस्ट रेंज फंक्शन लगाते हैं, लिस्ट रेंज, ठीक है, ये वाला लिस्ट रेंज। ऊपर आपके फंक्शंस जो आपने लिस्ट बनाई है वो भी दिख रहा है, तो वो नहीं, लिस्ट रेंज, ठीक है। लिस्ट आपने ऑलरेडी बना रखी है, ये आपने लिस्ट दे दी। अब मुझे जो एग्जैक्टली चाहिए वो ये चाहिए, मुझे सबसे लास्ट नंबर पे जाना है, बिकॉज मुझे लास्ट के 3 उठाने हैं। समझ आ गई आपको बात? लास्ट के 3 उठाने हैं अब। तो लास्ट नंबर पे यहाँ पे मुझे जाना होगा, और जाने के बाद मुझे उस पोजीशन में से कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो पोजीशन यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, ठीक है। तो अगर अभी मैं लिस्ट काउंट यूज़ करूँगा, लिस्ट काउंट, ये देखिए लिस्ट काउंट यूज़ अगर हम करते हैं, और ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो आपको पता है कि लिस्ट काउंट जो फंक्शन है उसमें तो ऑफसेट वाला कंसेप्ट नहीं है, वो तो सिंपल 16 देगा। 16 देने का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में वो 17 हो गया 0 से स्टार्ट करते हुए, राइट। तो उसको 16 ही रखने के लिए मुझे इसमें से -1 करना पड़ेगा, ठीक है। मैं -1 अगर कर देता हूँ तो सबसे पहले 28 आएगा, जो हमने अभी भी डिस्कस किया था। 28 आएगा, लेट्स प्रेस एंटर, देखिए 28 आ गया, ठीक है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भाई 28 आ गया, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप सर करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि जो हमारा लास्ट पैरामीटर है काउंट, ये इसको मैं शायद हो सकता है आपको लग रहा हो कि -3 कर दूं, इस तरह से -3, ठीक है। -3 करने से आर्गुमेंट इज आउट ऑफ रेंज आएगा, नंबर पॉजिटिव ही रखना है, समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे -3 नहीं चलेगा कि भी हम लास्ट में पहुँच गए और लास्ट में पहुँच के हमने कहा चलो ऊपर चलते हैं माइनस करके, ठीक है। हम सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको पता है कि अभी मेरे पास यहाँ 28 आ रहा है, राइट, और मेरे पास 28 जो आ रहा है, अब मुझे बेसिकली हमारा वो स्नैपशॉट, लेट मी सी, मुझे 28 नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल में ये यहाँ से नंबर चाहिए। तो -1 करके जो ये नंबर आ रहा है, तो अगर मैं कर दूँ -2 और -3, तो ऑटोमेटिकली आप 3 पे पहुँचेंगे। अगर आप 3 पे पहुँच जाते हैं तो उसके बाद तो आपको पता है नीचे अगर आप उस पैरामीटर में कुछ देंगे नहीं तो वो सारे के सारे वैल्यूज आपको रिटर्न कर देगा। और क्योंकि मैं -3 ऑलरेडी बोल रहा हूँ, तो -3 का मतलब ये होगा कि वो थर्ड लास्ट नंबर होगा, राइट। तो ऐसा हम स्मार्ट वर्क करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ -3 और हम मारते हैं एंटर, और ये देखिए 3, 34, 28 आ गया, और आई थिंक यही हमारा आंसर है, 3, 34 एंड 28, ठीक है। अब देखिए हम जाने से पहले इसको क्रॉस चेक भी करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि अब हम अपने डेटा को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको बढ़ा देता हूँ इस तरह से, ये किया मैंने, ठीक है। और लेट्स से हम यहाँ पे नंबर रख देते हैं 1355, ठीक है। ये हो गया, देखिए टेबल आप यहाँ से देख सकते हैं, टेबल बढ़ गया। इसका मतलब कि पावर क्वेरी में अब हमारा आंसर 1355 आ जाना चाहिए, ठीक है। एडिट में चलते हैं, एडिट में जाने के बाद रिफ़्रेश करते हैं। सबसे पहले सब कुछ ही मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपने फंक्शन में चलते हैं, और ये देखिए ये हमारा आंसर आ रहा है 1355 क्रॉस चेक कर लेते हैं। लेट्स से अगेन मैं इसको पूरे को कट करता हूँ और 0 डालता हूँ, ठीक है। ये देखिए 1355 आपका आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो 1355, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए जाने से पहले एक चीज़ और आई है कि ये कोई एरर आया, ये देखिए द नंबर इज़ आउट ऑफ अ रेंज 64 बिट इंटीजर वैल्यू। अब ये एरर किस तरीके से आया? अब देखो, अब क्योंकि हम लेक्चर कर रहे हैं कवर, ठीक है, हुआ क्या होगा अब ये देखने वाला है। अब हमने अभी ये आपके सामने हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे ये किया था कि भाई लिस्ट काउंट जो है वो यहाँ पे लगा के उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था, ये हमारा बॉटम 50% था। अब वहाँ पे मैंने डेटा चेंज किया और यहाँ पे एरर आ गया, क्यों? और वो बोल रहा है द नंबर इज आउट ऑफ अ रेंज ऑफ 64 बिट इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू का मतलब आपको भी पता है कि होल नंबर। क्या कुछ ऐसा हुआ है फॉर्मूले में वहाँ पे डेटा चेंज करने का कि इंटीजर इसको नहीं मिल रहा है? हो सकता है डेसिमल मिल रहा हो सकता है टेक्स्ट मिल रहा हो, राइट। तो ये जो फंक्शन हमने अभी लगाया डिवाइडेड बाई 2, मैं इसको कट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं फिर से एक बार दोबारा पूरी रेंज देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एंटर मारते हैं, देखिए 19 आ रहा है। तो 19 डिवाइडेड बाय 2 के बाद हुआ होगा कि उसको मिल रहा है डेसिमल नंबर, जिसकी वजह से यहाँ पे वो एरर आ रहा है। तो एरर समझना
और उसको सॉर्ट आउट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है, ठीक है। तो इस डेटा को वहाँ आप चेंज कर दीजिए। अब हो सकता है, अब आई नो कि अब अगला क्वेश्चन आप हमारे माइंड में यही आता है कि भाई ये तो हो सकता है नंबर, देखो यहाँ भी दे रहा है, एक्चुअली मैंने अभी पढ़ा 9.5 दे रहा है वो, ठीक है। तो ये तो हो सकता है क्योंकि नंबर्स तो कभी भी ऑड हो सकते हैं, राइट। तो हम फिर ये कर सकते हैं कि जब ये डिवाइडेड बाय 2 कर रहा है, आप इसके बाद यहाँ पे कोई पावर क्वेरी का ऐसा फंक्शन ढूंढ लीजिए जो राउंड कर देता हो, ठीक है। ये मैंने अभी कवर नहीं किया है तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं कि हम जो भी वैल्यू रिटर्न होके आ रही है उसको राउंड कर सकते हैं, ताकि डेसिमल में ऑब्वियसली बात है ऑड नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से तो डेसिमल आएगा, बट हम कह रहे हैं कि भाई हम आपको राउंड करके फिर लिस्ट रेंज में भेजेंगे तैयारी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, क्या लिस्ट राउंड में कोई फंक्शन होता है, वेल लिस्ट राउंड में तो नहीं है बट राउंड फंक्शन हमारे पास यहाँ पे होता है। ये देखिए नंबर राउंड आ रहा है, ऐसा हो, ठीक है, फंक्शन आ रहा है तो राउंड फंक्शंस है। एनीवेज, तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। एक बार फिर से फंडामेंटल्स के ऊपर हमारी बात हुई। फंक्शन तो बहाना है, फंक्शंस तो आप जितने मर्जी सीख लो, वो कोई दिक्कत नहीं है फंक्शंस, और आप पूरे सीख भी नहीं सकते हो ना आपको ज़रूरत है, लेकिन फंक्शन के थ्रू और डीप अंडरस्टैंडिंग लेना, यही एक हमारा मकसद है, ठीक है। चलिए।